तरह का शूट यहाँ पे चल रहा है और क्या कुछ कहना चाहिए? बस फ्लिक्स चैनल के लिए आज हमारा एक पहला शूट होने जा रहा है जो कोर्टरूम ड्रामा है। बस फ्लिक्स का पहला वेब सीरीज़ है जिसके लिए अभी हम आज एक बसेरा स्टूडियो में हम लोग शूट कर रहे हैं मुंबई में। ये हमारी शुरुआत है और पहले दिन के साथ में हम इस बस फ्लिक्स की वेब सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को मज़ा आएगा सब्जेक्ट में। राकेश जी, कुछ सब्जेक्ट के बारे में या जब आपके पास ये प्रपोजल आया तो कैसे शुरुआत हुई इसकी और क्या कुछ करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के जो राइटर थे एहसान भाई, वो फर्स्ट टाइम मेरे पास में आए जब इस पूरी कहानी को लेकर। तो कहानी में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि आप सोच नहीं पाएंगे। और इस इंटरेस्टिंग चीज़ों में एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम लोगों ने हर दफ़ा देखा है लेकिन उसे फील किया है, लेकिन हमने उसके बारे में कभी सोचा नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल नाम तो रिवील नहीं करना चाहूँगा, बट बस फ्लिक्स के अंदर में एक हमारे लिए बहुत अच्छी वेब सीरीज़ जाएगी और ये जो कंटेंट है, ये जो कहानी है, हम सबको छू जाएगी। ओके, और फ्लिक्स की अगर बात करें तो किस प्रकार के कंटेंट इस पर देखे जा रहे हैं या आप लोग प्रीफर करते हैं उस कंटेंट को? बस फ्लिक्स के अंदर में हमारा बस फ्लिक्स का टैगलाइन है फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट। इस कंटेंट पे हम लोग बस फ्लिक्स के अंदर में जो कंटेंट बनाने जा रहे हैं पूरा फैमिली ओरिएंटेड होगा, जिसमें हमारे साथ में एक छोटा सा बच्चे से लेकर हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, नाना नानी सब लोग देख सकते हैं। वेब के ज़माने में हर कोई गंदगी 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 चल रही है, लेकिन हमारे चैनल में कोई भी गंदगी नहीं है। हमारे चैनल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ बस फ्लिक्स में फैमिली ओरिएंटेड कहानी होगी, जिसमें लॉजिकली आपको उस चीज़ों को सब दर्शाया जाएगा और कहानी में मज़ा आएगा। व्यूवर्स लोग बहुत पसंद करेंगे। इस वेब सीरीज को कब तक देख पाएंगे दर्शक, कुछ आइडिया है? इस वेब सीरीज को नेक्स्ट मंथ में देख पाएंगे। इसका एपिसोड्स होंगे, 5 एपिसोड्स होंगे। कहानी अच्छी होगी और काफ़ी लोगों को इस चीज़ से बहुत मज़ा आएगा। प्लेटफॉर्म है जैसे सबके चार्जेस होंगे आपके या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कुछ चार्जेस होंगे। ये आपको कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे शूट के लिए आए बसेरा स्टूडियो में और हमारे कहानी का एक ये है कि कोर्टरूम ड्रामा है, सो हम लोग यहाँ पे आए तो हम इस पे बात करेंगे। सही है। अच्छा, वेब सीरीज की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से लैंग्वेज हो सकते हैं? सिर्फ हिंदी रहेगा या फिर मराठी रहेंगे या ओपन है? हम हर जगह पे हर लैंग्वेजेस में करने के लिए तैयार है। रीजनल में हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी हमारी शुरुआत जो है हिंदी से कर रहे हैं हम लोग और सब टाइटल्स होगा उसमें, ताकि हम लोग बाहर में विदेश में देख सकते हैं। सर आप कुछ कहेंगे सर, आप किससे जुड़े हैं क्या? बस फ्लिक्स चालू के एक 7 महीने हुए और अभी तक हमारे पास 150 से ज़्यादा हमारे पास कंटेंट आए हैं। और कंटेंट जैसे राकेश भाई ने बोला है कि कंटेंट जो है हम लोग ने आउट ऑफ द बॉक्स लेने की बहुत कोशिश की है। बिकॉज आज का भी जो हम लोग का पहला दिन, आज शूट का पहला दिन है और जो सब्जेक्ट हम लोग लेके आए हैं, वो जो किरदार है, वो किरदार के बारे में किसी ने सोचा नहीं है अभी तक। जिस दिन वो किरदार आपके सामने आएगा बस फ्लिक्स के माध्यम से, तो हर एक सोचेगा अरे ये किरदार के बारे में हम लोग ने अभी तक क्यों सोचा नहीं। हर एक डायरेक्टर है, हर एक राइटर है, हर एक ने सोचा रहेगा। ऐसे ही सब सब्जेक्ट हम लोग के हैं जो भारत की मिट्टी से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। आजकल हर एक इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म पे हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया को टारगेट किया जाता है अलग अलग ढंग से, और सही मायने में इंडिया को कैसे प्रेजेंट किया जाए वो हम हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के सामने अलग अलग कंटेंट के जरिए रखना चाहते हैं। और जल्दी ही वो आपको दिखेगा। आने वाले 1 महीने में आपको बस फ्लिक्स चैनल दिखेगा। ये APK फाइल भी है, स्मार्ट TV पे दिखेगा और एंड्रॉयड और एप्पल एप्लीकेशन पे भी आप देख सकते हैं। विवेक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा बस फ्लिक्स को कितना सपोर्ट आपकी तरफ से है, क्योंकि आप बड़े डायरेक्टर में जाने जाते हैं। भूतनाथ जैसी फिल्में आपने डायरेक्ट की हैं, तो क्या कहना चाहेंगे राकेश ठाकुर जी के लिए? मैं OTT को लेके बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था। मुझे इससे पहले भी बहुत सारे बड़े OTT से ऑफर आए जहाँ पे उनका कंटेंट जो एरोटिक और सेंसुअलिटी वगैरह था, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मेरी इमेज भूतनाथ पारिवारिक फिल्म की है। सदा को मैं थैंक्स दूंगा जो अक्षय और राकेश से मिलाया, और मैं जब मिला तो मुझे इन लोगों के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगी। इनकी नीयत अच्छी है, इनके इंटेंशन अच्छे हैं। ये किसी को इम्प्रेशन मारने के लिए नहीं बना रहे हैं।
तो मुझे लगा कि ये पारिवारिक शो लेके आ रहे हैं। इनका पहला सेंटेंस ऐसे मुझे कहा कि सर हमारी फिल्म में नग्नता कुछ नहीं होगी, तो मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि देखिए छोटे बड़ा का एंगल नहीं होता है, वो पब्लिक डिसाइड करती है। जब शो बनकर आएंगे तो अपने आप पता चलेगा कि बस फ्लिक्स कितना बस क्रिएट करता है। तो मैं इसीलिए जुड़ा और मैं आज इन लोगों को विशेष देने आया हूँ कि एक अच्छा कदम उठा रहे हैं ये लोग, और भगवान करे कि ये आगे बढ़ता जाए और हिंदुस्तानी कल्चर की कहानियों को, हिंदुस्तानियत को, भारतीयता को आगे लेकर आए। इनके पास कलाकार अच्छे हैं, राइटर अच्छे हैं, और हो सकता है ये लोग मुझे भी मौका दे दें। तो इट्स लाइक अ गुड टीम, गुड फैमिली, और इनकी नीयत अच्छी है। तो डेफिनेटली जी कितना जरूरी है आज के ज़माने में कि मतलब पारिवारिक OTT प्लेटफॉर्म बहुत आ गए, बहुत लोगों को जॉब भी मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन कंटेंट कितना ये करता है, इम्पोर्टेंट करता है। जैसे फैमिली ड्रामा लेकर आए हैं, बाकी और लोग भी इसी रास्ते पर चले, बिकॉज की बहुत सारा गंदगी आ गया है इस फील्ड में। एक बॉलीवुड फैटर्निटी होने के नाते क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, आम लोगों से मिलता हूँ, तो उनकी हंगर एक पारिवारिक फिल्म की ही होती है। OTT पिछले 3 साल का फिनोमेना है ना, जब अपना कोरोना के काल में ज़्यादा बढ़ गया तो सडनली लोगों को लगा कि हम ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए डबल मीनिंग डायलॉग, कस वर्ड्स, गालियाँ, अश्लीलता डालेंगे। वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुका है। वो आज की डेट में इवन टैक्सी ड्राइवर हो चाहे पान वाला हो, वो भी नहीं देखना और सुनना चाहता। मुझे याद है जब इंस्टाग्राम वगैरह हम लोग फ्लाइट में खोलते हैं तो बाजू बैठा हुआ पैसेंजर रिएक्ट करता है कि ये, क्योंकि सारी फोटोज हैं वो बिगनी से शुरू होकर बिगनी पे खत्म होती हैं। इसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अगर आप गौर करें तो हर फ्राइडे को हिंदुस्तान की कोई ना कोई बड़ी फिल्म फ्लॉप हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों स्टार सिस्टम को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कंटेंट वीक हो गया है, पैकेजिंग ज़्यादा बढ़ गई है। तो एज अ फिल्म मेकर मुझे लगता है कि जो नदिया के पार एक फिल्म थी, साधना सचिन की फिल्म थी, हम आपके कौन फिल्म थी, मैं भूतनाथ फिल्म है, या इस तरीके की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो क्यों हमने बनाना बंद कर दिया? तो OTT बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम उस तरह की कहानियों को बिल्कुल घर बैठे घर तक पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक परिवर्तन है, और इस साल से आपको पारिवारिक शो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। विवेक शर्मा जी क्या कर रहे हैं इन दिनों? भूतनाथ के बाद काफी कुछ गैप आ गया, क्या वजह रही उसकी? मेरी करीब 4 से 5 फिल्में थी जो अमित जी के साथ थी। उसमें कहीं ना कहीं कोई एक कास्टिंग कुछ अधूरी रह जाती थी। चुल्लू भर पानी, बुद्धम शरणम गच्छामी, मैं मिठुंदा और बच्चन साहब को साथ लेकर आ रहा था, और साउथ के चियान विक्रम को मैंने साइन कर लिया था। बट कुछ ना कुछ एक होता ना, कहीं हीरोइन रह गई, कहीं कोई दूसरा एक कैरेक्टर रह गया। इस वजह से 4-5 साल चले गए। भूतनाथ 2 भी मेरे द्वारा इनिशिएटेड प्रोजेक्ट था, और जो मैं बना रहा था वो 3D में था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो मैं को-प्रोड्यूस कर रहा था। तो रवि चोपड़ा जी की हेल्थ खराब हो गई, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो वो सारी चीज़ें बिखर गई। बट अभी जो मैंने अपने सब्जेक्ट्स को इसीलिए होल्ड करके रखा था कि जो अच्छी कहानियां हैं उसको सिर्फ प्रपोजल के रूप में नहीं बनाऊंगा। तो अभी बस कोशिश जारी है। और एक हमारे लिए बहुत अच्छी वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं विवेक भाई, और ये हमारा सौभाग्य है कि विवेक भाई जैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर हमारे साथ में जुड़े हैं, जिनका फेम है भूतनाथ। और भूतनाथ फेम का एक वेब सीरीज हमें बहुत पसंद आया है। विवेक भाई को हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि सर कीजिए। हमारा सौभाग्य होगा सर। नहीं, हम सबका सौभाग्य है। एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे हम लोग, तो भगवान करे सबका राइज हो। सर आप क्या कहना चाहते हैं? सदा जैसे लोग, विजय पाटकर जैसे सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। तो एक जरिया था, ये जरिया था बस फ्लिक्स। उसके उस बहाने हम लोग ने चुन के डायरेक्टर्स और राइटर्स को लाया है, और स्टोरीज हम लोग ने जो चुनी है उनके सब्जेक्ट कहीं ना कहीं फैमिली से और हमारी भारतीय परंपरा से, कल्चर से कनेक्टेड है। और वो स्टोरीज हैं जो आपको देखने को मिलेगी, और बस फ्लिक्स के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही सब्जेक्ट हमारे भारतीय प्लेटफॉर्म्स पे आए और लोग देखें और सराहें। ओके सर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी सदा चालीसा पढ़ रहे थे, क्या कुछ सदा चालीसा? एक्चुअली जो कंटेंट है फिल्म का, वेब सीरीज का, वो बहुत ही बढ़िया है। और जो कैरेक्टर, जैसे इन्होंने बताया कि वो रिवील नहीं कर सकते हम लोग, वो कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया है और मेरे दिल के बहुत करीब है। और मेरा जो कैरेक्टर है, बिल्कुल मेरा कैरेक्टर एक वकील का है। जैसे कि आप लोग नॉर्मली अदालत के बाहर देखते हैं, जैसे क्या बनाते हैं एग्रीमेंट वगैरह के लिए, छोटे छोटे, मतलब बहुत बड़ा वकील नहीं है, उस तरह का कैरेक्टर है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है। अब वो जब मैं प्ले करूंगा, आप लोग देखेंगे तो आप ही लोग बताएंगे कि कैसा है। और बाकी का सर जो सीरीज है वो बहुत बढ़िया बनने वाली है, क्योंकि विजय पाटकर जी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करेंगे, मुझे पूरा 101% विश्वास है। एक लास्ट सवाल राकेश जी से, विवेक शर्मा जैसे अगर बस फ्लिक्स से जुड़ रहे हैं, तो
क्या कहना चाहेंगे, कितना फायदा होगा? ये हमारा सौभाग्य होगा कि विवेक सर जैसे इतने मीन्स आज इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी हिट्स दिए, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में काम किया है, उनका एक्सपीरियंस वो हमारे ऑफिस में जब आते हैं तो हमें हर एक चीज़ों के ऊपर में वो बताते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा करो। तो एक ये हमारे एक फैमिली का हिस्सा है, इंडस्ट्री में इनका नाम अच्छा है, इन्हें एक अच्छा अनुभव है बॉलीवुड का। सो ये हमारे लिए एक बहुत 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 बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि जब भी ऑफिस आते हैं ना, एक ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी की हमको जरूरत है और ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है। थैंक यू सर। मराठी सर क्या किरदार क्या है? सच देखने जाओ तो मैं पहली वेब सीरीज कर रहा हूँ। आज तक मैंने 200-300 फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे इन्होंने बताया कि ये ऐसे कैरेक्टर है, एक अदरली जो कैरेक्टर है वो आगे जाके क्या बनता है। अभी तो मैं कुछ खोलना नहीं चाहता स्क्रिप्ट के बारे में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा कैरेक्टर भी हो सकता है कि इनकी बदौलत हो चुके हैं। और सदा मेरा दोस्त बताया और हम कैसे वो आगे स्क्रिप्ट लेके जाते हैं। मेरी 2 बच्चियां हैं, वो कैसे फाइट करते हैं, ये सब ऐसे नाम तो बताना नहीं है ना, लोगों के नाम बताना बहुत चीजें ऐसे बोलना चाहता हूँ, ये मत बोलो, वो मत बोलो यार। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल चाहिए। वाली कहानी है या फिर किस तरह की? आज की आगे जनरेशन देखो, ये तो मिस्ट्री है, मिस्ट्री तो कभी भी चलने, कब क्यों और कहाँ से आज तक फॉरेंसिक तक चल रही है, तो ऐसे चलने वाला है। थ्रिलर हो या मिस्ट्री हो तो चलने वाला है और 100 साल भी चलने वाला है, लेकिन डिफरेंट वे से यह ट्रीटमेंट है इसकी, स्क्रिप्टिंग ही डिफरेंट वे से, कैरेक्टर ही मेरा डिफरेंट है। एक ऑर्डरली कैरेक्टर कैसे इसमें इन्वॉल्व होता है और ये आगे कहानी जाती है, ये सब्जेक्ट है। हमने जब कैरेक्टर लिखना चालू था तो एहसान भाई ने हमें काफ़ी दिलचस्प कैरेक्टर्स निकाल के दिए थे। सो हमने जब देखे कि इस कैरेक्टर के लिए कौन जा सकता है, हमने थोड़ा सा रेफरेंसेस लिए थे सर से, एहसान सर से। एहसान भाई से हम लोग कुछ रेफरेंसेस ले रहे थे। इन बिटवीन विजय सर का एक हम क्लिप देख रहे थे, हम दोनों मैं और प्रवर ऑफिस में। सो हमने सोचा कि इस कैरेक्टर के लिए विजय सर को क्यों ना बुलाया जाए। विजय सर एक बार ऑफिस में आकर गए थे, विजय सर ने बोले बहुत अच्छा कर रहे हो। हमने सर से बोले थे कमिट करके कि सर नहीं, हम कुछ अच्छा करेंगे तो आपको ज़रूर बुलाएंगे, बिकॉज ऑफ वो हमारे एक फैमिली का हिस्सा है। हम लोगों ने ना कुछ देखे, एहसान भाई को बोले विजय सर को इस रोल में डालना है और हमें सिर्फ और सिर्फ विजय सर चाहिए। एंड देन फिर विजय सर हमारे साथ में आए और काफ़ी अच्छा, अभी जब हमने सेट पे देखे विजय सर का ऑरा वहाँ पे चीज़ों को लेकर, वेब सीरीज़ को लेकर, सो वो जो कैरेक्टर में जा चुके हैं, सो हमें बहुत मज़ा आएगा देखने के लिए। पर्सनली हम लोग खुद जिस हिसाब से हमने सोचे थे, एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा जा रहा है। जसबीर सर डायरेक्टर जो है हमारे वेब सीरीज़ के, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को और बहुत अच्छी जा रही है चीज़ें। सर आपको भी कहा गया ये मत कहना, या आप नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं उसमें बिलीव नहीं करता, क्या नहीं कहना है, आप जो पूछेंगे वो बताया जाएगा। अबे जी, आज के वेब सीरीज के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे, कैसा वेब सीरीज है और क्या कुछ कहानी है उसकी? पहले तो ये हमारा एक नया प्लेटफॉर्म हम लेके आ रहे हैं और आज की तारीख में नया प्लेटफॉर्म लाना अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि आप जहाँ भी सुनते हैं आपको लगता है कि हर दूसरे दिन एक नया प्लेटफॉर्म आ जाता है। तो उसको सस्टेन करने के लिए इन लोगों ने एक बड़ी नई हिम्मत दिखाई है। दे से नो टू बोल्ड, इनका लोगो है नो टू बोल्ड। फैमिली ऑडियंस को ये लोग टारगेट कर रहे हैं और जब हम फैमिली ऑडियंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 13 साल के बच्चे भी उसको देख सके जिसमें एक भी गाली ना हो। और रही कहानी की बात, तो अपने आप में नाम बड़ा कमाल है, शांताराम वर्सेस मैनी। अच्छा, नाम नहीं लेना है, कहानी का नाम तो ले सकते हो। चलिए, अपने आप मतलब हम लोग अपना चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। नॉर्थ में ये नाम होता ही नहीं है, हमारे कैरेक्टर का नाम है शांताराम। नॉर्थ में संतराम होता है, शांताराम होता ही नहीं, ठीक है। तो एक आदमी जो 20-22 साल से नॉर्थ में रह रहा है महाराष्ट्रियन,
उसका अपना करेक्टर इस कहानी को बहुत बखूबी से आपके सामने लेके आएगा। आपको एक हमेशा एक ह्यूमर रहेगा, कितनी भी समस्याएं हो, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा है तो एक स्माइल हमेशा फेस पे बनी रहेगी। अगर हम विजय सर की बात करते हैं तो विजय सर को ना हमने हमेशा लोगों को हंसाते और गुदगुदाते हुए देखा है। या हम पहली बार विजय सर का नया पहलू आपको दिखाएंगे। एज ए एक्टर उनमें बहुत पोटेंशियल है और अब जो वक्त है, मतलब वी ऑल आर लकी कि जितने एक्टर थे जिनको हमने सिर्फ कॉमेडियन माना है, इस दौर में उनको मौका मिला है अपने आप को साबित करने का कि वी हैव सो मेनी अदर कलर्स ऑल्सो। तो इस वेब सीरीज में पहली बार आप सर के इस तरह के कलर देखेंगे हिंदी में कि इतना सीरियसली आप कैसे पूरे मजमा को संभालते हो, उनको साथ लेके चलते हो। सो दिस इज द एक मैंने आपको पूरा रूप बता दिया बाहर का, दिस इज व्हाट वी हैव। और हमारी जो कास्टिंग है, अभी आपने सिर्फ 2 लोग हैं, बहुत ही प्यारा सा बुके है। आपको सेमी नोन न्यू कमर्स सबका बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मिलन है। और साथ में ना हर चेहरा वैसा है जैसा कि एक आम चेहरा होता है। हमने बहुत ही क्या बोलते हैं उसको 6 पैक्स और ब्यूटीफुल, और जैसे होता है ना कि नॉर्थ में हर सुंदर लंबे लड़के को कहते हैं तो हीरो बन जाना, हमारा कोई हीरो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जिसको अच्छी एक्टिंग आती है वो इस ग्रुप का हिस्सा है। और टीम सबने मिलके लिखाई से लेके अभी तक आने तक अपनी अच्छी मेहनत कर रही है। बनाने से पहले हम सब लोग यही कहते हैं कमाल का काम कर रहे हैं, मेहनत सबकी है। अब आपको ये पसंद आएगा तब हमारी मेहनत का रिजल्ट सामने आएगा। बाटी सर, आज यहाँ पे लोकेशन पे जो पिक्चराइजेशन हो रहा है वो थोड़ा सा इट्स अ कोर्ट रूम ड्रामा। आपको मालूम है कोर्ट में शूट कर रहे हैं तो कोर्ट रूम ड्रामा है। संतराम जी अपना केस लड़ रहे हैं, संतराम जी को विजय मिलती है कि पराजय मिलती है, वो हमने पहली बार एक सरदार जी को जज बनाया। मैंने बहुत वेब सीरीज देखी, बहुत टीवी फिल्म देखी, हमने सरदार जी के कलर्स के साथ हम जज को जो लेके आ रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अभी हम 2 घंटे से बस सरदार जी और जज और हमारी बातचीत चल रही थी। ऑडियंस को बहुत मजा आएगा, हमारा पसीना निकलेगा अलग सरदार जी को देखकर। हाँ, उनके साथ काम कर। सरदार जी को देखते ही हंसी छूट जाती है, मतलब ऐसा ही कुछ यहाँ पे चल रहा है? नहीं सर, ये परसेप्शन ही गलत है। ये हम लोगों का मेंटल ब्लॉक्स है। हम लोगों को लगता है सरदार मतलब कॉमेडी, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे सीरियस पोस्ट पे भी सोनी टीवी के जो हेड है वो भी सरदार जी हैं। सरदार हर जगह बहुत प्यार से पाए जाते हैं और वो बहुत इज्जत डिजर्व करते हैं जो उन्हें नहीं मिली। सर ने हम लोग को जब कन्विंस किया सरदार जी को हम लोग नहीं थे कन्विंस, पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो कन्विंस किया कि देखिए आज तक जितने भी फिल्म्स आई हैं या वेब सीरीज आई हैं वहाँ पे आपको जज वो नॉर्मल आदमी दिखता है, सरदार जी अभी तक आया नहीं है। तो ये सरदार भी नॉर्मल आदमी होता है। हाँ। नहीं बोलने का तरीका है कि वो जो प्रेजेंटेशन उन्होंने किया है ना वो बहुत सही ढंग से किया है कि हम अगर ऐसे कुछ लेके आए तो उसका एक परसेप्शन भी अच्छा होगा। राकेश जी कुछ कह रहे थे, मतलब एक्चुअली हम लोगों ने सरदार जी को देखे सिर्फ और सिर्फ हंसी के लिए और इस्तेमाल उन्हीं के लिए करते हैं। लेकिन अभी से हम लोग बस फ्लिक्स के एक हमारा एक मुहिम समझो या एक हम छोटी सी पहल कर रहे हैं कि एक सरदार जी भी हमारे एक जज हो सकते हैं। वो भी ऐसे जज है कि जो किसी भी केस के लिए अंतिम निर्णय के लिए उनका बहुत ज़्यादा महत्व और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जस्सी भाई ने हमें 4 दिन पहले उन्हें बताया कि अरे ऐसा ऐसा है, हम भी सोच में पड़ गए क्योंकि हम लोगों ने फिल्मों में तो देखा है, जॉली LLB में देखे हैं, बाकी बहुत फिल्मों में देखे कि जज जो होते हैं डिसेंट होते हैं या हंसी मजाक वाले होते हैं, बट स्टिल जो हमारे जो जज है वो काफ़ी बहुत अच्छे हैं और सभी लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बाकी सर एक सवाल मेरा आपसे होगा, जैसा भी राकेश ठाकुर ने बताया कि बज फ्लिक्स एक साफ सुथरा छवि की OTT प्लेटफॉर्म होगी, अच्छे कंटेंट इस पे आएंगे, तो आप एक डायरेक्टर है, एक निर्देशन करते हैं बड़ी फिल्मों का, सीरियस का भी, कितना महत्वपूर्ण, कितना मायने रखता है ये चीज़ें? सर अभी समस्या ये कि जितना भी सामान हम देख रहे हैं ना, आप कितना भी छोटा बड़ा नया OTT ले लो, सबको ये लगता है कि जो सेक्स है वो सबसे आसानी से बिक जाता है। तो उस आसान रेस में दौड़ना सबसे आसान है। हर नए आदमी को लगता है कि एक बार अपने आप को इस्टेब्लिश कर दो, देन उसके बाद अपने आप को चेंज करेंगे। इनकी खासियत ये है कि ये शुरुआती मुश्किल से कर रहे हैं कि हम ये फैमिली ऑडियंस के लिए ही बना रहे हैं और हम अपने आप को प्रमोट भी ऐसे ही करेंगे।
किस तरह का वेब सीरीज है और क्या कुछ आज कोर्ट में जा रहा था? Yeah, it's entirely courtroom drama, family drama. इस तरह के केसेस जब होते हैं तो मज़ा आता है। मुझे इसमें एक और चीज़ अच्छी लगती है जो है कि बाप और बेटी का कनेक्शन, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके बगल में राकेश ठाकुर बैठे हैं, बज फ्लिक्स के ओनर, तो बज फ्लिक्स को लेकर क्या कहना चाहेंगी? जब मैंने बज फ्लिक्स के बारे में सुना था, इनकी पहली चीज़ ये थी कि ये फैमिली ड्रामा होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट देन एनी अदर OTT, जो आई थिंक अभी की रिक्वायरमेंट है। हम एक ही तरह का कंटेंट देख देख के बोर हो चुके हैं। वी नीड मोर ऑफ इट। एक और चीज़, हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर देख सकें। सिर्फ बच्चे ही अपने मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड नहीं करें। ये डिफरेंट होगा कि बज फ्लिक्स को पेरेंट्स डाउनलोड करना चाहेंगे। श्वेता जी, कितना एक्साइटेड है अपने इस वेब सीरीज को लेके, अपने किरदार को लेके? बहुत ज़्यादा। ये किरदार जब मैंने सुना था, कुछ खास वजह, आई थिंक मेरी आवाज़ जो बहुत दमदार है वो आपको सुनाई देगी और फिर आपको लगेगा कि कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है। यही आवाज़ हमें इस कैरेक्टर के लिए चाहिए थी। आई थिंक 2 साल हो गए मुझे ऐसा कैरेक्टर का इंतज़ार था, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। जब आपके पास ये प्रपोजल आया तो पहला रिएक्शन क्या था आपका, और क्यों आप इस पार्ट बनी इस वेब सीरीज का? कई बार क्या होता है ना, जो चीज़ आप करना चाहते हो आप उसी को लेके नर्वस हो जाते हो कि ऑडिशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो पहला रिएक्शन तो यही था कि करना तो मुझे यही है और कोई गलती ना हो जाए ऑडिशन में, या ऐसा ना हो कि किसी को पसंद ना हो। मैंने बहुत मेहनत की थी एंड हियर आई एम डूइंग इट। आई एम वेरी एक्साइटेड। कुछ खास वजह श्वेता जी का होने का इस वेब सीरीज में? श्वेता जी को हम लोगों ने रोडीज में देखे हैं। रोडीज में वो हर एक टास्क के पीछे में इतना फाइट करते थे ना कि उन्होंने रोडीज तो उस समय में विन हो चुके हैं। एट द एंड में श्वेता जी जो है वो एक फिटनेस आइकॉन है, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस कैरेक्टर के लिए इससे अच्छा कोई जा सकता था आज के समय में, हम तो सोच ही नहीं सकते थे। बिकॉज ऑफ श्वेता जी का जो ऑरा है, श्वेता जी जो कैरेक्टर में घुस के काम कर रहे हैं अभी हम लोगों ने देखे हैं, सो एक हमें छू गया। तो राकेश जी, आपके OTT प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट वेब सीरीज है आपकी जिसकी शूटिंग चल रही है, तो आप बोल रहे हैं ये फैमिली ड्रामा है, तो क्या लगता है फर्स्ट वेब सीरीज से जो आपकी एंट्री हो रही है फैमिली ड्रामा से, तो क्या आप दर्शकों का प्यार उतना मिल पाएगा? बिल्कुल, एक हमारा फैमिली ड्रामा के साथ में कोर्टरूम ड्रामा है। अभी कुछ चीजें आपके सामने में रिवील हो चुकी है, बट स्टिल मैं कुछ और रिवील नहीं करना चाहूंगा। इसमें एक बाप बेटी का प्यार है, एक हम जहाँ पे काम करते हैं उस जगह का लगाव होता है। इसके अंदर में एक एक्सपीरियंस होता है जिंदगी के अंदर में कि हम लोग किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो हमें कहीं का एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है, उसको एक साझा किया गया है एक अच्छा कैरेक्टर को लेकर। और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं फैमिली से लेकर, फैमिली ओरिएंटेड। हम लोग ऐसा वेब सीरीज बनाना चाहते हैं कि जिसमें परिवार का हर एक आदमी बैठ के देखे, समझे। कोई भी ऐसा इसमें आपत्तिजनक कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं हमारे कैरेक्टर्स से लेकर वेब सीरीज बने तक, बिकॉज अब हम बज फ्लिक्स एक फैमिली ओरिएंटेड चैनल है।